हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी में। और मैं हरियाणा ड्राइविंग स्कूल संचालक राजकुमार। आज की जानकारी में ड्राइविंग का भाग नंबर 10। जी हाँ, आज हम भाग नंबर 10 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और 10 नंबर भाग में क्या क्या जानकारी देंगे। पहली जानकारी, सपने में कार ड्राइविंग करना। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। यदि ड्राइविंग सीखने का आपका मन है, आपका पक्का इरादा है, आपकी इच्छा है, आप खुश होकर ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो आपको सपने में कार ड्राइविंग करनी पड़ेगी। नंबर 2, बिना देखे ABC की जानकारी देंगे। बिना देखे यानी कि ABC क्या होता है? एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। जो बिना देखे आपने इस्तेमाल करना सीख लिया, क्योंकि ये हमारी छाती के नीचे होते हैं। हम नीचे देख नहीं सकते अपनी आंखों से, ABC को नहीं देख सकते ना, सामने देखना होता है बस। इसलिए आज की जानकारी में नंबर 2 पे बताएंगे बिना देखे ABC की जानकारी। और इसी के साथ साथ जानकारी देंगे बिना देखे गियर लगाना। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पे देंगे जानकारी कि स्पीड ब्रेकर पे पहले क्लच दबाएं या ब्रेक दबाएं, टी पॉइंट या चौराहे पे पहले ब्रेक दबाएं या क्लच दबाएं। आप सबके कमेंट्स आते हैं कि चौराहा आ गया जी आगे, या स्पीड ब्रेकर आ गया आगे, तो हम पहले ब्रेक लगाएं या क्लच दबाएं। इस तरह की जानकारी आप लोगों की सेवा में आज प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। ये भाग नंबर 10 की जानकारी आप लोगों के लिए हमने तैयार की है। आप लगातार मेरे साथ बने रहें। मैं ड्राइविंग के क्षेत्र में आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा काम करता रहूँगा। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहली बात, क्या? सपने में ड्राइविंग सीखना। सपने में ड्राइविंग कैसे सीखी जाती है आपको बताऊं। मान लीजिए आप छोटे बच्चे हैं और कल आपको अपने मामा के घर जाना है ना, तो रात को सपने में जरूर जाओगे, आप गाड़ी में भी बैठ लोगे, होता है ना ऐसे। और पूरी रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपको चाव है, आपको इंटरेस्ट होता है, यार कल तो मामा के घर जाना है। ठीक उसी तरीके से यदि आपने ड्राइविंग सीखने में इंटरेस्ट रखा, तो आप भी उसी तरह, जिस तरह वो छोटा बच्चा मामा के घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, तो रात भर उसको नींद नहीं आती, और नींद भी आएगी तो सपने में ज़रूर जाएगा वो। तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी इसी तरह ड्राइविंग सीखें। इसी तरह ड्राइविंग आपने सीखी, ड्राइविंग में इंटरेस्ट हो बस आपका, बड़े चाव के साथ ड्राइविंग सीखनी है, डर के नहीं सीखनी। तो आपको सपने ज़रूर आएंगे रात को, और नहीं भी आएंगे तो रात को सोने से पहले आपके दिमाग में ABC चलेगा, गियर लीवर चलेगा, स्टीयरिंग चलेगा, अचानक ब्रेक लगाना सीख लोगे, है ना, क्लच पूरा दबाना सीख लोगे। बस दिमाग में वो मैप घूमता रहता है कि भाई आज हमने 9 नंबर तक ड्राइविंग सीखी थी, आज हमने 10 नंबर की ड्राइविंग सीखनी है। भाग नंबर 10 में आज हमने क्या क्या करना है। ये सब सीखने के बाद आप रात को विश्राम करने जाओगे ना, घर पे खाना खाने के बाद रेस्ट करोगे, तो आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस रोड पे ड्राइविंग सीख ली और आराम किया, कल वेट करेंगे। भाई कल का इंतजार नहीं करना है, पहले आज हमने क्या सीखा था, ये सारा का सारा प्रोग्राम जब भी आप रेस्ट करो अपने घर पे खाना खाने के बाद या घूमते समय, है ना, ये सारी की सारी बातें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। और साथ साथ ये भी चलनी चाहिए कि भाई आज हमने ये गलती की थी ड्राइविंग सीखते समय, है ना, तो कल से ये गलती मैं नहीं करूँगा। ये है आपका सबसे बड़ा इंटरेस्ट ड्राइविंग सीखने का। अब हम ड्राइविंग सीट पे बैठ के आप लोगों को ABC की पूरी जानकारी देना चाहते हैं कि बिना देखे ABC का इस्तेमाल कैसे करें। ये दरवाज़ा खोल रहा हूँ मैं, ग्रैंड विटारा गाड़ी है ये, ठीक है। ये दरवाज़ा खोल रहा हूँ, बड़े प्यार से ड्राइविंग सीट पे बैठ रहा हूँ। मित्रों, ड्राइविंग सीट पे बैठने के बाद आराम से 10-5 सेकंड शांत रहें, दिमाग को ठंडा रखें,
ये दिमाग में नहीं लेके आनी है आपने कि भाई मैं ड्राइविंग सीट पे बैठकर गाड़ी स्टार्ट होके चल पड़ेगी। बिल्कुल, जब तक आप इसको इशारा नहीं करोगे इस गाड़ी का इंजन भी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए शांति से बैठे रहें, फिर सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करें। ये वाली सीट बेल्ट लगाई, ये देखिए जरा, अभी भी आपके दिमाग में ये बात चल पड़ी होगी यार सीट बेल्ट लगा दी गाड़ी चलना पड़े। होता है ना, डरना नहीं है, चेहरे पे हंसी हो। जब तक आप इसको चलने का इशारा नहीं दोगे ये गाड़ी नहीं चलेगी। अब हमने इसका इंजन को स्टार्ट करना है। देखिए, क्लच दबा के पुश बटन के द्वारा ये जो निशान आ गया ना, ये दर्शा रहा है कि आप इसको जो है टच करो। ये बटन कहाँ लगा हुआ है? ये तो इग्निशन स्विच में मीटर में आ रही बत्ती, ये बटन यहाँ लगा हुआ है राइट हैंड में। किसी गाड़ी में लेफ्ट में लगा होता है, किसी गाड़ी में यहाँ पे होता है, चाबी के द्वारा स्टार्ट होती है। इसको दबा रहा हूं मैं, देखना जरा, क्लच को पूरा दबा के। हो गया, इंजन स्टार्ट हो गया ना। अब जरा नीचे देख लीजिए एक बार, ये देखिए ABC की जानकारी। ये देखिए A4 एक्सीलेटर। दोस्तों यहाँ ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि राइट वाले पैर को 2 काम दिए हैं, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। राइट वाला पैर 2 काम करेगा। यदि आप ड्राइविंग करोगे तो एक्सीलेटर पे पैर, आप गाड़ी को रोकोगे तो ब्रेक पे पैर, है ना। ये है AB, A और B। AB राइट वाले पैर से काम करेंगे चलने के लिए, A रोकने के लिए B, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। इस चीज की आपने प्रैक्टिस करनी है। गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करके कम से कम 10 बार, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि आपकी नजर सामने हो, नीचे नहीं देखना आपने, ठीक है ना। नीचे एक पल भी नहीं देखना, बिल्कुल सामने नजर हो। चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। AD एक जगह टिकी रहे आपके राइट वाले पैर की, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। केवल पंजा उठाना है आपने, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। ठीक है। A, B और C वाला जो पेडल है क्लच, ये लेफ्ट पैर से। इस पैर को केवल एक काम दिया है, क्योंकि लेफ्ट वाला हिस्सा हमारे शरीर में कमजोर होता है, इसलिए लेफ्ट वाले पैर को केवल एक काम दिया है। क्लच का इस्तेमाल करना सीखें, कंटिन्यू 10 बार दबाएं, 1 2 3 4, इस तरह स्पीड में लगातार 10 बार दबाएं। फिर क्लच ब्रेक लगा के देखें, ठीक है, फिर छोड़ दें, फिर क्लच ब्रेक लगा के देखें, फिर छोड़ दें। क्लच और ब्रेक क्यों लगवा रहा हूं मैं, कि क्लच दबा के आपने ब्रेक लगाने हैं आगे चल के प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ये था ABC। इसकी प्रैक्टिस मैंने आपसे अच्छे से कराई। इसकी प्रैक्टिस आपने जितनी ज्यादा करनी है उतनी आपके लिए अच्छी रहेगी। समझ गए ना मेरी बात को। ABC की प्रैक्टिस बिना देखे जितनी आपने कर ली, और उसके बाद बिना देखे ऑटोमेटिक आपके पैर चलने लगे ABC पे, तो बहुत जल्दी ड्राइवर बन जाओगे। अब एक काम और बच गया, गियर भी आपने बिना देखे चेंज करने हैं। यहां देखिए दोस्तों, गियर लीवर पे जो ये मैप बना हुआ है, ये वाला दिख रहा है ना आपको। फिलहाल ये यहां सेंटर में खड़ा है गियर लीवर। इसको लेफ्ट करके, क्लच पहले दबा लेंगे, ये ध्यान रहे। इसको लेफ्ट किया, आगे लगा दिया, इसका मतलब फर्स्ट गियर लग गया। लेफ्ट में ही दबा के एक बार निकाला, एक बार पीछे ले गए, निकाल दिया, न्यूट्रल हो गया। ये सेकंड गियर लग गया, बिल्कुल फ्री, न्यूट्रल बीच में है। अभी लेफ्ट किया, आगे लगा दिया, लेफ्ट में ही दबा के पीछे लगा दिया, 1 2। गियर लगाने का ये तरीका है। 1 सेकंड में लेफ्ट किया, 1 सेकंड में आगे ले गए, 2 सेकंड लगे ना गियर लगाने में।
प्रत्येक गियर लगाने में 2 सेकंड लगती है। फर्स्ट गियर लगा हुआ है, अब सेकंड लगाना है। मान लीजिए लेफ्ट में ही दबा के रखना है, 1 सेकंड में न्यूट्रल, दूसरी सेकंड में गियर लग गया। कई साथी क्या करते हैं, यूं ठोक देते हैं, यूं। ऐसे नहीं करना है, गियर लीवर खराब हो जाएगा, गियर बॉक्स खराब हो जाएगा, आपकी गाड़ी का नुकसान हो जाएगा। तो क्या करना है, लेफ्ट किया, आगे लगा दिया 2 सेकंड, न्यूट्रल किया, पीछे लगा दिया 2 सेकंड। गियर लगाने का तरीका ये नहीं है, ये है, वो मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, समझाने के लिए गियर मैप बना हुआ है। आपने अपनी आंखों से देख के 1 बार नहीं 10 बार प्रैक्टिस करनी है, यूं। ठीक है, 10 बार आपने प्रैक्टिस की, उसके बाद नजर सामने हो दोस्तों, सामने नजर हो, स्टीयरिंग पे हाथ हो। ठीक है, स्टीयरिंग टाइट नहीं पकड़ना है बिल्कुल भी, अपने हाथ का वजन भी आपके कंधों पे हो, नजर सामने हो, स्टीयरिंग पे राइट वाला हाथ हो, क्लच पेडल को पूरा दबा देना है। और उसके बाद बिना देखे खड़ी गाड़ी में गियर की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि यूं पकड़ा, लेफ्ट किया, आगे ले गए फर्स्ट। ठीक है, फिर 2 सेकंड लगेंगी, न्यूट्रल, सेकंड गियर लग गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड गियर आपने सीखना है, थर्ड अपने आप आ जाएगा, फोर्थ अपने आप आ जाएगा। कारण इसका, फर्स्ट लगाएंगे 1 सेकंड, 2 सेकंड, सेकंड के लिए इधर ही दबा के रखें, न्यूट्रल, ये 2 सेकंड। थर्ड के लिए इसको केवल न्यूट्रल कर देना है और फ्री छोड़ देना है, 1 पल के लिए फ्री छोड़ देना है। आगे लगाएंगे, तीसरा गियर लग जाएगा, फिर न्यूट्रल, फिर चौथा गियर लग जाएगा। इसमें भी दोस्तों 2 ही सेकंड लगती है। देखिए, आगे किया, तीसरा गियर लग गया, न्यूट्रल किया, चौथा गियर लग गया। अब दूसरे से तीसरा गियर लगाएंगे ना तो 2 सेकंड लगेगी। फर्स्ट के लिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, फर्स्ट लगा। सेकंड के लिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, सेकंड लग गया। थर्ड के लिए 1 सेकंड में निकाल दो, न्यूट्रल अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ये आगे कर देंगे 2 सेकंड में तीसरा गियर। चौथा गियर लगाने के लिए न्यूट्रल 1 सेकंड, 1 सेकंड, चौथा गियर। तो 2 ही सेकंड लगती है गियर लगाने में। इस चीज की प्रैक्टिस गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करके और नजर सामने ABC की प्रैक्टिस आपने करनी है। और उसके बाद गियर की प्रैक्टिस करनी है बिना देखे। दोस्तों, जिस दिन बिना देखे आप लोगों को गियर लगाना आ गया, बिना देखे आपको एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच इनका प्रयोग आ गया कि किस तरह इस्तेमाल करते हैं इनको, आप बहुत जल्दी ड्राइवर बन जाओगे। अब चलते हैं इसी भाग नंबर 10 में। अब हम ड्राइविंग करेंगे। फर्स्ट गियर लगा देते हैं, लेफ्ट किया, लगा दिया, हैंड ब्रेक भी लगा हुआ है। दोस्तों, एक एक चीज का ध्यान रखना है। जो फर्स्ट डे मैंने भाग नंबर 1 में सिखाया था, वो काम तो रोज करना पड़ेगा। फर्स्ट कदम तो चलने के लिए रखना ही रखना पड़ेगा। इसको उठाया, दबा दिया, नीचे ले गए। फिर बताऊं, लगाने के लिए कई साथी इसको दबा के यूं खींचते हैं, ये नहीं है, गलत है। ये डायरेक्ट पकड़ें, एक ही बार में लगा दें। इसको खोलने के लिए इसको ऊपर उठाना है थोड़ा सा, हैंड ब्रेक को, फिर इसको दबाया, ले गए। कई क्या करते हैं, नीचे डाउन करने के लिए इसको यूं दबाते हैं, ये दबता ही नहीं है क्योंकि इसका लॉक लगा हुआ है। जब तक इसको नहीं उठाएंगे लॉक नहीं खुलेगा। उठा लिया, फिर दबा लेंगे आसानी से, हो गया काम। फर्स्ट गियर मैंने लगा ही रखा था। अब बिल्कुल सामने, आपकी गाड़ी के सामने देखिए, सफेद पट्टियां बनी हुई हैं। इन सफेद पट्टियों पे बिल्कुल सीधे सीधे ड्राइविंग करने की कोशिश करनी है आपने। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं लगती, है ना। तो डरना किस लिए भाई, आपके पास क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, सब तो आपको सिखाया है हमने। आपको फिर भी डर लगना शुरू हो जाए तो क्लच दबा के ब्रेक लगा लेंगे एक बार, इस तरीके से, और फिर रिलैक्स 5 से 10 सेकंड रेस्ट कर ले,
फिर आपके दिमाग में आ जाएगी यार आज तो 10वां दिन है, 9 दिन मैंने खूब अच्छी ड्राइविंग की है, चलाते हैं भाई, कोई नहीं आगे चलाओ। उसके बाद वही क्लच को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करना है, एक्सीलेटर को दबाना, जहां पे गाड़ी चलना शुरू हो जाए वहां क्लच को रोक लेना है बस। दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान रख लेना है, जहां गाड़ी चलना शुरू होती है क्लच छोड़ते छोड़ते वहां क्लच को रोक लो उस बिंदु पे, जिससे आपकी गाड़ी का इंजन बंद नहीं होगा। जब आप 10वां दिन हो जाएगा ना तो आपके दिमाग में आ जाएगी हाँ यार मुझे कार चलाना थोड़ा थोड़ा आ गया है, तो आप क्या करोगे पता है, अचानक क्लच छोड़ दोगे जल्दी चलने के लिए, फिर गाड़ी का इंजन बार बार बंद होगा। तो ये सब नहीं करना है, हाफ क्लच का इस्तेमाल जरूर करें। हाफ क्लच क्या होती है, क्लच को जब हम छोड़ना शुरू करते हैं ना, अब एक बार ब्रेक लगा रहा हूं मैं, देखिए जरा, क्लच को जब छोड़ना शुरू करते हैं, मान लीजिए क्लच दबाया आपने, फर्स्ट गियर लगा दिया, अब गाड़ी चलाने के लिए एक्सीलेटर पे पैर लेके गए, हम हल्का सा टच किया, क्लच को धीरे 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 छोड़ना शुरू करना है, करते हैं ना आप भी। जिस तरीके से हम क्लच को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करते हैं वहां दोस्तों एक बिंदु आएगा, एक केंद्र बिंदु आएगा, जो आपका लेफ्ट वाला पैर है ना क्लच वाला, ये आपको बता देगा क्या आएगा कि गाड़ी चलना धीरे से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आसानी से गाड़ी आगे चलना शुरू होती है ना। फिर आप क्लच को छोड़ देते हो जल्दी में, फिर इस गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा, झटका लेगी गाड़ी यूं। फिर डर लगना शुरू हो जाएगा, भाई ये क्या हो गया, 9 दिन तक तो मैंने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई थी और आज भी 10वें दिन मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। तो इसलिए क्लच का जो केंद्र बिंदु है, जहां गाड़ी चलना शुरू होती है, हल्का सा आगे चलने की कोशिश करती है गाड़ी, उस केंद्र बिंदु पे क्लच को रोक लेना, कंट्रोल कर लेना दोस्तों। उस केंद्र बिंदु को ही हाफ क्लच कहते हैं। यदि वहां आपने अपने लेफ्ट वाले पैर को, क्लच वाले पैर को रोकना सिखा दिया और इस पैर को, लेफ्ट वाले को जजमेंट आ गया कि गाड़ी कहां से चलना शुरू होती है, क्लच लेफ्ट वाला पैर है, ये कितना उठाते हैं तब गाड़ी चलना शुरू होती है, उस केंद्र बिंदु को आपने पकड़ लिया तो किसी भी मोड़ पे, किसी भी ब्रेकर पे, कभी भी भीड़ में आपसे गाड़ी बंद नहीं होगी और आपको डर भी नहीं लगेगा। इस चीज की आपने प्रैक्टिस करनी है खुले रोड पे। हाफ क्लच का मतलब समझ गए ना, खुले रोड पे हाफ क्लच में ड्राइविंग करनी है। अब मैं खुले रोड पे हाफ क्लच पे ड्राइविंग करना सिखा रहा हूं, देखिए जरा, बिल्कुल धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू कर रहा हूं। देखिए ये गाड़ी हल्की सी चलना शुरू हो गई है, बिल्कुल धीरे धीरे, एक छोटी सी चींटी की चाल में गाड़ी चल रही है, आपने भी ऐसी चलानी है। यदि दोस्तों यहाँ बाई चांस गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो जाती है तो क्लच को वापस दबा लें, हल्का सा ब्रेक लगा लें, क्यों हो सकता है आगे ढलान हो, लेकिन गाड़ी की स्पीड बहुत धीरे धीरे करनी है। जितना धीरे चलाओगे क्लच के लिए और आपके दिमाग के लिए और गाड़ी में हाथ साफ करने का, तीनों के लिए ये जो इस्तेमाल किया जाने वाला क्लच पेडल है ना, ये बड़ा गुणकारी आपके लिए साबित होगा। इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। बस धीरे 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 हाफ क्लच में ड्राइविंग करके देख लें। कम से कम 200 मीटर हाफ क्लच में ड्राइविंग करना आप लोग। मैं आपको समझा रहा हूं, शायद मैं ना कर पाऊं 200 मीटर, आपने जरूर करना है। हाफ क्लच का मतलब यही होता है। और दोस्तों जिसने हाफ क्लच जरा सीख लिया, हाफ क्लच का इस्तेमाल किस तरीके से कहां कहां होता है, वो बहुत जल्दी परफेक्ट ड्राइवर बन जाता है। अब देखिए हम ड्राइविंग कर रहे हैं हाफ क्लच में ही, और आगे अंडरपास आ रहा है, ये राइट हैंड में यू टर्न करेंगे हम। यहां दोस्तों इंडिकेटर पहले तो पीछे देखना है, साइड मिरर में कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है तेज गति से दौड़ता हुआ, नहीं आ रहा ना। अब हमने राइट साइड यू टर्न करना है, लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखें दोस्तों, हमने जाना है लेफ्ट में से घूम के, क्योंकि राइट साइड इस दीवार के साथ साथ यू टर्न करेंगे तो सामने से कोई व्हीकल आएगा हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमने अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड रखा हुआ है।
जहां भी ड्राइविंग करें लेफ्ट साइड में ड्राइविंग करें। लेफ्ट साइड की दीवार आ रही है ना, हाँ ये आ गई, देखिए इसी दीवार के साथ साथ आपने ड्राइविंग करनी है, राइट साइड ड्राइविंग नहीं करनी है। हो सकता है कोई स्पीड में आ रहा हो, हमसे ओवरटेक करके वो निकल भी जाए, तो उसके लिए भी साइड रहती है। सामने से भी कोई व्हीकल आ रहा हो तो वो वाली साइड उसके लिए खाली है। अब जरा देखिए, यहां राइट और लेफ्ट दोनों तरफ रोड जा रहा है, यानी कि टी पॉइंट बन गया है दोस्तों। आप बिल्कुल सामने देखिए, ट्रैफिक रूल्स का एक बोर्ड लगा हुआ है, लग रहा है ना, काले रंग का बोर्ड है, पीले रंग का निशान है। राइट भी रोड जा रहा है और लेफ्ट भी रोड जा रहा है। तो यहां क्लच भी हाफ में रखनी भाई, आपने क्लच को नहीं छोड़ना, बस क्लच पर कंट्रोल करना सीख लिया तो आप परफेक्ट ड्राइवर बन जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल सामने टी पॉइंट का मैप किस तरीके से बना हुआ है। राइट भी रोड जा रहा है, लेफ्ट भी रोड जा रहा है। ये सर्विस रोड है दोस्तों। इस पे एंट्री करने से पहले हमने सर्वप्रथम राइट साइड देखना है, ठीक है। सर्विस रोड है ये, राइट साइड से भी व्हीकल आ सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी। तो मेरे लेफ्ट साइड में तो एक ट्रक खड़ा है, देखिए बहुत बड़ा, तो लेफ्ट देखने का तो मतलब ही नहीं है। ये रोड बंद है तो इधर तो हमने देखना ही नहीं है, क्योंकि ट्रक लगा रखा है जो है तिरछा करके। तो राइट साइड देखना है, लेकिन अपनी गाड़ी लेफ्ट में रखनी है दोस्तों। लेफ्ट साइड रखनी है गाड़ी, लेफ्ट साइड, चाहे राइट का मोड है चाहे लेफ्ट का है, गाड़ी को लेफ्ट में ही रखेंगे। और धीरे 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 ये जो है राइट साइड को हमने अपनी गाड़ी को घुमाना है। ये देखिए दोस्तों, अब गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऑटोमेटिक हो गई है। तो गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेंगे, क्लच को छोड़ देंगे, एक्सीलेटर दबाएंगे, गियर उसी तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से मैंने आपको 9 नंबर तक की वीडियो में जानकारी दी है। अब गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेंगे, है ना। आज लगा होगा आपको कि यार आज तो बड़ा अच्छा हाथ साफ हुआ है, क्योंकि हाफ क्लच के बारे में जानकारी दी है ना। अब हमने तीसरा गियर लगा दिया है। ये देखिए, यहाँ स्पीड लिमिट है दोस्तों, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। ट्रैफिक रूल के अनुसार ड्राइविंग करनी है। मैं क्लच दबा के ब्रेक लगा रहा हूं, गाड़ी को रोक लिया है मैंने। अब जरा देखिए लेफ्ट साइड, ये ट्रैफिक रूल्स का जो बोर्ड है लगा हुआ है, ऊपर कार का निशान है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलानी है आपने। इसे ऊपर चलाओगे तो आपका चालान है। और नीचे ट्रक का निशान है। ट्रक की स्पीड यहां होनी चाहिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इसे ऊपर चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बस अब क्लच को वैसे ही छोड़ना है दोस्तों। यहां मैं एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूंगा कि क्लच दबा के जब भी आप लोग ब्रेक लगाओ ना, तो चलने की पोजीशन में तुरंत हो जाना है, क्योंकि हमें चलना है तुरंत, ठीक है। चलने की पोजीशन का मतलब फर्स्ट गियर लगा देंगे तुरंत और रेडी रहें चलने के लिए। सेकंड गियर लगा दिया मैंने। अब जो है ड्राइविंग कर रहे हैं हम, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे गाड़ी की। ये देखिए, आज तो आपका काफी हाथ साफ हो जाएगा, क्योंकि हाफ क्लच की नॉलेज हमने आपको दी है। अब गाड़ी का इंजन बार बार बंद भी नहीं होगा। ये देखिए, क्लच दबा के फिर ब्रेक लगा रहा हूं मैं। एक ये ट्रैफिक रूल्स का जो है चिन्ह और आ गया है। क्लच दबा के मित्रों मैंने ब्रेक लगा लिया है। गाड़ी को न्यूट्रल करना है, ठीक है, और फर्स्ट गियर भी लगा देना है, लेकिन क्लच ब्रेक को नहीं छोड़ना है। ये जरा देखिए, सामने दिल्ली जा रहा है, ये रोड है ना, और लेफ्ट साइड रेवाड़ी जा रहा है और राइट साइड बावल जा रहा है। इसका मतलब यहां चौराया है। चौराहे पे ड्राइविंग कैसे करेंगे? और मुझे लग रहा है उसके बाद चौराहे पे एंट्री करने से पहले हर जगह एक स्पीड ब्रेकर होता है, जिससे आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाए। आपने अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लेनी है। पहले तो ये बोर्ड दर्शा रहा है कि आगे चौराया है ना, क्योंकि लेफ्ट रेवाड़ी जा रहा है रोड, राइट बावल जा रहा है और सीधा सीधा आगे दिल्ली जा रहा है।
है ना। तो अब मैं आपको ड्राइविंग करके दिखाऊंगा कि चौराहे पे ड्राइविंग करते समय पहले किस तरफ देखना है। पहले कहां देखना है? राइट साइड देखना है दोस्तों। पहले तो आएगा स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर पे पहले क्लच दबाएं कि ब्रेक लगाएं, ये जानकारी दूंगा मैं आपको। और उसके बाद चौराहा आएगा, चौराहे पे ड्राइविंग कैसे करें, पहले कहां देखें? राइट साइड देखना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो है ड्राइविंग शुरू करेंगे। अभी फर्स्ट गियर लगा रखा है हमने अपनी गाड़ी में और आगे स्पीड ब्रेकर है, ठीक है ना। स्पीड ब्रेकर है आगे। स्पीड ब्रेकर पे ड्राइविंग कैसे करें? धीरे धीरे हाफ क्लच में गाड़ी चलाएंगे। बस ये हाफ क्लच है ना दोस्तों, ये सीख लेना। आज आपको मैं बार बार ये जानकारी देना चाह रहा हूं कि हाफ क्लच यदि आपने सीख लिया तो आप बहुत जल्दी परफेक्ट ड्राइवर बन जाओगे, और वो भी घर बैठे। जरूरत नहीं है फीस देने की ड्राइविंग स्कूल पे आपको। यदि आपके पास संसाधन हो, आपके यार दोस्त हो जिनके पास कार हो, आपके रिश्तेदार हो जिनके पास गाड़ी हो और वो घर पे आई हो, तो एक बहुत साधारण सा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सुबह उठते ही आपने उस गाड़ी की पूरी सफाई कर देनी है बड़े अच्छे से। आपका वो रिश्तेदार, आपका यार दोस्त अति प्रसन्न हो जाएगा आप पे। फिर आप बोलना, भाई कुछ घुमा के लाओ ना थोड़ा सा मुझे भी, मैं भी देखूं गाड़ी कैसे क्या होती है। आप बैठना साइड में लेफ्ट में, उसके बैठ जाओगे तो ये भी समझ लो गियर कहाँ लगता है, ये मैं भी समझा ही रहा हूँ आपको। मैं चाह रहा हूँ कि आप घर बैठे ड्राइवर बन सके। उसके बाद वो आपको गाड़ी भी देगा खुले में जाके, फिर कहेगा भाई आपने सीखी कहाँ? तो भाई फिर हमारा नाम ले देना कि हरियाणा ड्राइविंग स्कूल वाला है, वो जो है गाड़ी चलाना सिखा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। सारी जानकारी तो हमने वहां से ली है। कहने का मतलब आप बिना पैसा दिए घर बैठे परफेक्ट ड्राइवर बन सकते हो। ये हमने एक मुहिम चलाई हुई है। ये देखिए दोस्तों, स्पीड ब्रेकर आ रहा है मेरे सामने और जो है जेब्रा क्रॉसिंग की पट्टियां आ रही हैं। स्पीड ब्रेकर पे पहले क्लच दबा के ब्रेक ले लेंगे। गाड़ी की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो जाए, उसके बाद हाफ क्लच में धीरे 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 गाड़ी चलाएं। समझ गए ना? क्लच दबा के ब्रेक, और फिर 5 की स्पीड हो तो उसके बाद फर्स्ट गियर लगा लेना है और हाफ क्लच में हल्की सी रेस देके ये स्पीड ब्रेकर जो है पार हो रहा है। देखिए एक बार क्लच दबा के ब्रेक ले रहा हूं मैं दोस्तों, पीछे देख के आज बैक में चला के दिखाऊंगा आपको। है तो ये थोड़ा सा रूल के खिलाफ, लेकिन मैं आपको, पीछे कोई नहीं है, सर्विस रोड है ये देखिए। स्पीड ब्रेकर पे बैक में ड्राइविंग करना दोस्तों, पीछे देखना है और हाफ क्लच, केवल हाफ क्लच। आज का जो मेरा चैप्टर है ये हाफ क्लच का ज्यादा है। हाफ क्लच, ये देखिए आसानी के साथ बैक में गाड़ी जा रही है। क्लच पर कंट्रोल करना सीख लें दोस्तों। हाफ क्लच का इस्तेमाल करना सीख लिया तो आप बैक में भी गाड़ी चला सकते हैं और आगे भी, ठीक है। हाफ क्लच में हम स्पीड ब्रेकर को जब पार करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी का इंजन जो है बंद होने की कोशिश करता है ना, और शायद आपसे बंद भी हो जाए। तो करना क्या है? हाफ क्लच को हल्का सा, बिल्कुल जरा सा वापस दबा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए यहां मैं करके दिखा रहा हूं। ये चढ़ाई आ गई ना, ये देखिए ये चढ़ गई गाड़ी और ये आगे नहीं जा रही। ये देखिए, तो यहां क्या करना है आपने? ये देखिए पीछे जा रही गाड़ी, क्लच को हल्का सा वापस दबाना है और एक्सीलेटर को थोड़ा सा तेज दबा देना है। ये देखिए ये हमने ब्रेक लगा लिया है दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे गाड़ी आगे चलेगी या पीछे लुढ़केगी, है ना। ये बड़ी समस्या है सभी भाई बहनों की कि जी चढ़ाई पे गाड़ी पीछे लुढ़क जाती है, 1 इंच भी पीछे ना जाए। इस तरह की जानकारी अब मैं आपको देना चाह रहा हूं। देखिए जरा, पहले तो हैंड ब्रेक लगा लेंगे, ठीक है। हैंड ब्रेक लगा लिया, गाड़ी आगे पीछे बिल्कुल नहीं जा रही, क्लच ब्रेक मैंने छोड़ दिया है, इसका मतलब हैंड ब्रेक से गाड़ी जाम हो गई है। अब क्लच दबाएंगे
और एक्सीलेटर लेंगे, अच्छा एक्सीलेटर लेंगे। ये देखिए, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करना है, हाफ क्लच पे लाके रोक देना है। और ये गाड़ी आगे चलने की कोशिश कर रही है, ब्रेक को धीरे धीरे छोड़ेंगे, हैंड ब्रेक को खाली कर देंगे। ये चलिए आगे, ठीक है। 1 इंच भी तो गाड़ी पीछे नहीं जाती, ठीक है। ये है, इसको प्रैक्टिस करना, आप सब कुछ आ जाएगा आपको। अब जरा देखिए क्या आ गया, चौराया आ गया ना। ये देखिए, पहले राइट साइड देखना पड़ेगा, कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, फर्स्ट गियर लगाएंगे। अब लेफ्ट साइड देखना है, पहले राइट देखना है, कोई व्हीकल नहीं आ रहा है तो गाड़ी को आगे बढ़ा लेंगे। ये देखिए, आगे बढ़ाई गाड़ी। अब हमने लेफ्ट साइड देखना है, क्योंकि लेफ्ट साइड से व्हीकल आ रहे हैं। वो देखिए, गाड़ी तो आ रही है लेकिन काफी दूर है, तो धीरे 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 हमने जो है गाड़ी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। ये है गाड़ी चलाने का एक तरीका जो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। दोस्तों, यदि इसी तरीके से आप लोग जो है ड्राइविंग सीखोगे तो आज आपको निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आप बहुत जल्दी परफेक्ट ड्राइवर बन जाओगे। भाग नंबर 10 में इतना ही था। दोस्तों, यदि ये 10 नंबर भाग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे भी बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्या मैं आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा हूं। और हाँ, एक निवेदन और है कि आप कहाँ से हैं, अपना एड्रेस भी लिखना और अपने मोबाइल नंबर भी देना, जिससे मैं आप लोगों को थैंक यू बोल सकूँ, आपका धन्यवाद कर सकूँ। आपने अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह मुझ पर बनाए रखा तो मैं आप लोगों के लिए ड्राइविंग के क्षेत्र में अच्छे से अच्छा काम करता रहूँगा। अगली वीडियो भाग नंबर 11 जल्द आपकी सेवा में लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।